नमस्कार, न्यूज फ्लैश देख रहे हैं आप और इनसाइट की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रतिभा शर्मा और नहीं रुक रहा है सिलसिला मकड़जाल में फांसने का मासूमों को। कॉपी किताब और पेन पेंसिल वाले नन्हे नन्हे हाथों से कराए जा रहे हैं भारी भरकम काम। और बात केवल एक जगह की नहीं, हर जगह की है। कुछ सामने घटनाएं आ जाती है तो कुछ पर्दे के पीछे छुपी रहती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही चाइल्ड रैकेट की। जी हाँ, हमारे रिपोर्टर ने वलसाड़ जिले में मोराई नामक गांव में एक चाइल्ड रैकेट का खुलासा किया है। बात करें बच्चों की तो बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी पहले उसके माँ बाप की और उसके बाद प्रशासन की और उसके बाद आम नागरिकों की है। लेकिन मोराई गांव में बच्चों को बचाने में ये तीनों नाकाम रहे। और हमारे संवाददाता ने मोराई गांव में नामी कंपनी सर्वशक्ति में चल रहे चाइल्ड रैकेट का खुलासा किया। और न्यूज फ्लैश की टीम जो मुहिम छेड़ी थी बच्चों को बचाने की, जो खुलासा किया था और जो खबर प्रकाशित की थी, उस खबर का असर अब देखने को मिला। और जो बच्चों के चाइल्ड रैकेट चल रहा था उस पर छापा पड़ा। पेश है एक खास रिपोर्ट। अब बताते हैं कैसे हमारे संवाददाताओं को इस खबर की भनक लगी। ये सब घटना हमारे चैनल की नजर में आई और हमारे रिपोर्टर ने जब वे कंपनी में बाहर से जांच पड़ताल की तो उन्होंने चौंक उठे। उनको मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन सही थी। लोग आराम से बिना झिझक के एक रैकेट चला रहे थे। 2 दिनों के कवरेज के बाद 2 बच्चे खुदा न खास्ता कंपनी के बाहर मिल गए। 2 दिन तक हमारे संवाददाता भी अंदर नहीं गए क्योंकि ये कंपनी की ओर से कंपनी के मालिक की नामी हस्तियां हैं। फिर भी जैसे तैसे करके हमारे संवाददाता को 2 बच्चे कंपनी में मिल गए और हमारे संवाददाता का न्यूज फ्लैश का जो शक था चाइल्ड रैकेट का, वो भरोसे में बदल गया। जब हमने उन बच्चों से बात की तो एक की उम्र 14 साल और एक की 13 साल थी। उन्होंने बताया कि हमसे लोहा बनाने का काम करवा रहे हैं। एक बच्चे का नाम मनु था और वो दारोगा नामक आदमी ने काम पे लाया था। बच्चों को यूपी से लाया था और हेल्पर बोल के लगाया गया था। और जब वहां ऑपरेटर से बच्चे के बारे में पूछा तो उनसे बोला गया हमारे संवाददाता से कि बच्चों को सिखाने के नाम पर लाया गया है। हमारी टीम ने कंपनी के सुपरवाइजर से भी बात करने की कोशिश की तो वह गुस्सा होकर निकल गए। और साथ ही जब हमने बच्चे का कंपनी में घूमते हुए देखे तो सुपरवाइजर द्वारा कहां से आए, क्यों आए कहकर टाल दिया गया और बच्चों को बाहर भगा दिया गया। हमारे रिपोर्टर को बताया गया कि वह गुम गया है और इधर घूम घाम कर इधर आ गया है। उसके बाद हमारे संवाददाता ने उन बच्चों से खुलकर बात करने की कोशिश की लेकिन बच्चों को भगा दिया गया। एक भय मान सकते हैं कि किस तरह से एक भय बैठा दिया गया बच्चों में। बच्चे खुलकर नहीं बता पा रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि हमारी सैलरी 10,000 रुपए है। और हमारे संवाददाताओं को मालूम हो ही गया कि एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा है। कंपनी के मालिक अंकुर, नवल और गोहिल तीनों कानूनी दावपेच में माहिर है और कानूनी कमजोरी का फायदा उठाना आसानी से जानते हैं क्योंकि लगातार 3 साल से 3 बार इस कंपनी पर सर्वशक्ति पर रेड पड़ चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और धड़ल्ले से यहाँ पर चाइल्ड रैकेट चल रहा था, बच्चों से काम करवाया जा रहा था, बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। जब हमारी टीम ने इस खुलासा किया इस चाइल्ड रैकेट का तो प्रशासन जागा और आज प्रशासन ने सर्वशक्ति कंपनी पर छापा मारा। न्यूज फ्लैश की एक मुहिम थी, वो रंग लेके आई। आज प्रशासन ने अपनी आंखें खोली है। आज चाइल्ड रैकेट का खुलासा करने सर्वशक्ति वहां पर पहुंची। लेकिन हम बता देते हैं कि यहां तक की ये कड़ी
सिर्फ ऐसे ही नहीं थी, हमारी रिपोर्टर को ये खुलासा करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। प्रशासन के द्वारा उनको कोई मदद नहीं दी गई। किस तरह से प्रशासन द्वारा टालमटोल की गई, क्या प्रशासन की मिलीभगत थी, हम सब बता रहे हैं आपको कि जब हमारे रिपोर्टर ने ऊपरी अधिकारी डीवाईएसपी कुंडलिया को इस घटना की जानकारी दी तो उसने बड़े बड़े वादे किए, काफी लोगों को कहा, पुलिस प्रशासन ने पूरी फोर्स भेजने की उन्होंने बात कही कि नजदीकी पुलिस थाने में आप जानकारी दो, तुरंत उधर मदद के लिए हम पहुंच जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। एनजीओ द्वारा भी काफी आश्वासन दिए गए, लेकिन कोई हमारे संवाददाता न्यूज फ्लैश की टीम के साथ उस वक्त नहीं खड़ा हुआ। काफी आश्वासन पुलिस स्टेशन द्वारा दिए गए। हमारे संवाददाता को 10 से 15 कॉल हमारे संवाददाता ने किए थे। फोर्स भेजने की बात तो बहुत दूर, एक जीप तक नहीं भेजी गई वहां पर, जहां मौके से बच्चों को भगाया जा रहा था और अपने ही आप रफा दफा करने का, अपने ही आप मामले का निपटारा करने का पुलिस प्रशासन द्वारा कह दिया गया। और रिपोर्टर ने आखिरकार उनको जानकारी दी, लेकिन आखिर में उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। ये है प्रशासन का हाल। फिर हमारे रिपोर्टर ने बात करी पुलिस इंस्पेक्टर बारोट से, जो वापी पुलिस स्टेशन में पोस्ट पर हैं। उनको डीवाईएसपी कुंडलिया की ओर से बोला गया कि आप जानकारी देने का सहयोग करो, लेकिन उनके द्वारा भी हमारे रिपोर्टर को धमकाया गया कि कोई कार्रवाई ऐसा नहीं है, सर्वशक्ति में कोई भी चाइल्ड रैकेट नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता डटे रहे कि खुलासा करना है। न्यूज फ्लैश की टीम ने उन बच्चों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, उसको पूरी करने का दम लिया था और आज न्यूज फ्लैश की टीम के कारण ही आज वहां पर छापा पड़ा है, प्रशासन वहां पर पहुंचा है, सर्वशक्ति वहां पर। हमारे संवाददाता अकेले रह गए और प्रशासन और कंपनी एक तरफ हो गई, तो किसी ने भी हमारे संवाददाता की मदद नहीं की। जैसे तैसे हमारे संवाददाता ने 2-3 बच्चों को ढूंढकर उनसे उनकी आपबीती जाननी चाहिए कि किस तरह से वो यहाँ लोग आए, किस तरह से उनसे कार्य किए जा रहे हैं, और उन्होंने अपना दर्द, अपनी बात हमारे संवाददाता न्यूज फ्लैश की टीम के सामने रखी। आइए आप सभी को सुनाते हैं। क्या किधर पढ़ता है वो? यूपी में पढ़ता है। यूपी में। कितना उम्र है तुम्हारा? 15। इधर पे कौन लेके आया आपको? हमको वो दरोगा। हाँ, दरोगा। क्या नाम? दरोगा मतलब पुलिस वाला? नहीं, तो नाम ही दरोगा है। नाम दरोगा मतलब किधर? यूपी का? यूपी का, हमारे गाँव। तुम्हारा उम्र कितना है? 15 साल। कितने साल से इधर पे? 10 दिन हुआ अभी आने। क्या बोल के आपको लाया है इधर? हेल्परी कराएंगे वो। हेल्परी कराएंगे। क्या तनख्वाह देते हो? 10,000। 10,000। अभी ये कंपनी में काम कर रहे हो? अभी और कितने बच्चे इधर पे काम करते हैं? अभी हम अकेले हैं पर काम कर, पाइपलाइन को उधर कर रहे हैं। कितने हो गए? कितने अंदर? अभी हम गिने नहीं ना। अंदाज तो होगा ना, 10, 15, 20, 25, 5, 2, 10 होंगे। 10 होंगे। बच्चे ही है सब। क्या खाना पीना ये लोग क्या देते हैं? खाना पीना हमको खाते हैं कैंटीन वगैरह। कैंटीन है। तनख्वाह कितना बोला आप लोग? 10,000 रूपये तनख्वाह देते हैं। वो आते हैं अपना गाड़ी से अपने आते हैं, देख करके अपने चले जाते हैं। अभी क्या चीज बन रहा है ये कंपनी में? अभी तो पाइप प्लांट बैठ रहा है। अभी इतने नाबालिग बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे पे काम पर लगाया है, तो तुमको भी मालूम होगा ना। वो बच्चा इधर पे काम कर रहा है, 15 साल का है, और 10-20 बच्चे लगा के रखते हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, इसलिए हम लोग आया। बच्चे तो वही छोटा, वो भी आया है काम सीखने के लिए। सीखने के लिए? सीखने वाले को पकड़ देते हैं क्या? आप बोल रहे हो कि बच्चा लगा हुआ है सीखने के लिए। इतना छोटे बच्चे को आप सीखने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए लगाने को, लेकिन अब क्या किया जाए भैया। स्टोर में आपको मालूम है इधर में नाबालिग बच्चे रखना? नहीं, नाबालिग बच्चे यहाँ नहीं करते। वो लड़के को बोला ना, उसे बोले वो लोग गलत बोले, पता नहीं हमको। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड बता, वो भी उम्र से कम है। तो उधर आना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन आपसे बात। का नाम क्या है? सेठ का नाम? आप उधर आइए।
और कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? कितना साल से काम कर रहे हो? कितना साल हुआ? हाँ, 1 साल हुआ। तो अभी तुम्हारा 18 साल हुआ तो 17 साल कंपनी में। हाँ, इस कंपनी में 6 महीना हुआ तो 1 साल साथ काम करो। कंपनी में 6 महीना भर नहीं तो आदमी हो 2 महीना भर लेते 2 महीना तो 2 महीना वो कर्मी वहां पहुंचे कंपनी के बाहर, लेकिन बुलंद हौसले देखिए कंपनी के अधिकारियों के कि उन्होंने प्रशासन को कह दिया, पुलिस वालों को कह दिया कि हम कानूनी दांव पेच खूब जानते हैं, हम पुलिस की कमजोरी को जानते हैं, हम ना ही कोई इंटरव्यू देंगे और बिना किसी सबूत के आप हमारी कंपनी के अंदर आपने प्रवेश कैसे किया। काफी देर 25 मिनट लगभग पुलिस वालों को ही कंपनी वालों ने बाहर खड़े किया और बेबाक तरीके से उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन हमारे संवाददाता ने हार नहीं मानी और जिला कलेक्टर रवि कुमार अरोड़ा को फोन किया। तब रवि कुमार अरोड़ा ने तुरंत सहयोग करने का आश्वासन भी दिया और फिर एनजीओ की भी मदद की। नलिनी तड़ेल नाम की एक एनजीओ है, वहां से एक महिला का, नलिनी तड़ेल नाम की महिला का कॉल आया और उन्होंने हमारे संवाददाता से सारी जानकारी, कितने बच्चे हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है, इस तरह से उन्होंने पूरी हमारे संवाददाता से जानकारी। एनजीओ के माध्यम से हमारे संवाददाता को मैटर रोकने की काफी सिफारिशें आई, क्योंकि एनजीओ के होते हुए, बाल कल्याण समिति के होते हुए भी इस तरह का चाइल्ड रैकेट का जो खुलासा किया है, काफी सिफारिशें आई, लेकिन हमारे संवाददाता डटे रहे और आज जाकर न्यूज फ्लैश की जो मुहिम थी, न्यूज फ्लैश की जो खबर थी, उसका असर देखने को मिला। प्रशासन चेत गया और आज प्रशासन ने सर्वशक्ति कंपनी पर छापा मारा चाइल्ड रैकेट का खुलासा करने के लिए। हमारी जो न्यूज फ्लैश की टीम की हमारे संवाददाता की मेहनत आज सफल हुई। तो आपने देखा किस तरह से मासूमों को मकड़जाल में फंसाया जा रहा है। ये एक जगह की घटना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। न्यूज फ्लैश की टीम को इसकी भनक लग गई, न्यूज फ्लैश की टीम ने इसका खुलासा किया और न्यूज फ्लैश की टीम का खबर का असर देखने को मिला। प्रशासन चेता और वहां पहुंच गया, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं मासूमों के साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। कोई घटनाएं सामने आ जाती है तो कुछ पर्दे के पीछे छुपी रहती है। आखिर आप देख सकते हैं किस तरह से मासूमों की मासूमियत, उनका बचपन छीना जा रहा है, किस तरह से किसी की मजबूरी किसी की ताकत बन रहा है, किस तरह से मासूमों को इस मकड़जाल में फंसाया जा रहा है। और न्यूज फ्लैश की टीम की मुहिम एक बार रंग लाई, प्रशासन चेत गया है। अब देखना ये है कि क्या जो बच्चे हैं चाइल्ड रैकेट में उनको पकड़े जाते हैं, जो उनको अपने घर वापस पहुंच पाएंगे, उनके लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान किया जाता है। इनसाइट में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।